Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are studying about Mesopotamian civilization. So then let's start. Mesopotamia is a Greek word which means land between two rivers. दो rivers के बीच में जो land है उसको बोलते हैं Mesopotamia in Greek. Okay. Modern name of this country is Iraq. अभी का नाम क्या है? इराक है. And the two rivers is Euphrates and Tigris. Mesopotamia उसका fertile grassland के लिए भी known है. And during ancient times, southern region of Mesopotamia were known as Sumer, and the main center of which is the main center of Mesopotamian civilization, Sumer, which is of southern region. Okay. द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ सुमर को क्या बोलते हैं? बबुल या फिर बेबीलोनिया एंड अगध. एंड द हाईलैंड्स को ऑफ नॉर्थ को क्या बोलते हैं? असीरिया. द राइज एंड फॉल ऑफ मेसोपोटामियन स्टेट. द सुमेरियन पीपल फ्रॉम माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ कहाँ पे सेटल हुए? मेसोपोटामिया में सेटल हुए. एंड दे डेवलप्ड अ प्रोस्पेरस सिविलाइजेशन देयर. सुमेरियन पीपल अपने खुद का गवर्नमेंट ऑफ सिटी एस्टेब्लिश किए विच इंक्लूड उर, लाकेश, उरुक, आरिदू वर द फेमस सिटीज़. इन 2500 BCE किंग सरगोन फर्स्ट जो अगध से आए थे कॉन्कर्ड. किसको कॉन्कर्ड किया? सुमेरियंस को कॉन्कर्ड किया. एंड ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट. और उसने दो पीपल को मर्ज किया, दैट इज सुमर एंड अगध को, दोनों स्टेट्स को मर्ज किया. एंड अगधियंस को बाद में 2100 BCE में उनको डिफीट किया. कौन? सुमेरियंस. और एक न्यू डायनेस्टीज फॉर्म हुआ, उसका नाम है सामी. और कहाँ पे फॉर्म हुआ था? बबुल और या फिर बेबीलोन. बेबुल का दूसरा नाम है बेबीलोन. और विच बिकेम द कैपिटल ऑफ द एम्पायर. बेबीलोन बिकेम द कैपिटल ऑफ द एम्पायर. और किंग का क्या, फेमस किंग का नाम क्या है बेबीलोन का? किंग हम्मुराबी. और इसने फ्रीक्वेंट फाइट्स किया विद अदर स्टेट्स एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट. बेबीलोन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन सुमेरियन सिविलाइजेशन में ही बेस्ड था. देन एसेरियन एस्टेब्लिश एम्पायर कब एस्टेब्लिश किया? अराउंड 1100 to 612 BC के बीच में एसेरियंस ने भी अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया इन मेसोपोटामिया में. एक पावरफुल डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया. एंड कौन कौन से कंट्रीज़ को कॉन्क्योर किया? सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया, इन सब को कॉन्क्योर किया. एंड फिर उसके बाद कैसाइट्स ने डिफीट किया असीरियंस को. और दूसरा एक दूसरा एक पावरफुल बेबीलोन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया. फिर उसके बाद में पर्शियंस ने इनको वापस डिफीट किया. और द सिविलाइजेशन ऑफ सुमेरियन, बेबीलोन और एसीरियन, इन तीनों को एक कलेक्टिवली बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. अगर क्वेश्चन आए किसको बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो क्या लिखोगे? सिविलाइजेशन ऑफ सुमेरियन, बेबीलोनिया, एसेरियंस, इन सबको ऑल टुगेदर कलेक्टिवली बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोपोटामिया. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है? फर्स्ट इज लो कॉड ऑफ हम्मुराबी. हमने पढ़ा था हम्मुराबी क्या है? एक किंग है. वो एक अपना खुद का एक लॉ कोड एस्टेब्लिश किया फॉर पीपल. और इसको ही सबसे ओल्डेस्ट अवेलेबल लॉ कोड मानते हैं. और इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? आई फॉर आई या फिर टिट फॉर टैट प्रिंसिपल में है ये लॉ कोड. देन सेकेंड फीचर इज सोशल लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया. किंग को क्या है? गॉड मानते थे. एंड किंग और फैमिली के बाद में प्रीस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. मिडिल क्लास पीपल में कौन कौन इंक्लूडेड है? ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर्स, ये सब इंक्लूडेड है. सर्वेंट्स का सबसे लोवेस्ट लेवल रैंकिंग है सोसाइटी में. आर्मी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में. अब हम देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ. एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. मेन ऑक्यूपेशन क्या है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पीपल का? एग्रीकल्चर. ऑक्सन मेनली यूज़ करते थे टू प्लफ द फील्ड.
वाटर एंड कैसे इरिगेट करते थे, फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स से अपना फील्ड को इरिगेट करते थे थ्रू कैनाल्स। एंड ट्रेड एंड बिजनेस, मेसोपोटामियंस वर मेनली ट्रेडिंग सिविलाइजेशंस। टेम्पल्स एक रिलीजियस सेंटर के साथ साथ एक ट्रेड सेंटर भी था, और बैंक्स भी सबसे पहले यहीं पे एस्टेब्लिश हुआ था। और मेसोपोटामियंस ट्रेड रिलेशंस किसके साथ रखते थे, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशंस के पीपल के साथ रखते थे। रिलीजियस बिलीफ, पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन गॉड्स, मेनी गॉड्स में बिलीव करते थे, एक गॉड में नहीं बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते थे। हर एक सिटी का एक पैट्रोनेज गॉड है, उस गॉड को बोलते हैं सिकुरत, विच मीन हिल ऑफ हेवन। सिकुरत ब्रिक्स में बना है, और ये एक आर्टिफिशियल माउंटेन के ऊपर बना है। इट हैज़ 3 स्टोरी एंड उसका हाइट क्या है 20 फीट, ऑलमोस्ट 20 फीट है। एंड पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मेनली कंसर्न किसके ऊपर कंसर्न है, प्रेजेंट के ऊपर कंसर्न है, वे फ्यूचर पर ज़्यादा ज्ञान नहीं देते थे। साइंटिफिक नॉलेज, मेसोपोटामियंस पीपल को साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, एंड एस्ट्रोनॉमी में भी उनका बहुत नॉलेज था, और वो एक्जैक्ट टाइम, सनराइज सनसेट, मून राइज मून सेट, इन सब का एक्जैक्ट टाइम भी वो निकालते थे। एंड उन्होंने वही सबसे पहले ये 24 आवर्स पर डे भी वही पहले कैलकुलेट किया था। एंड दे वर द फर्स्ट टू कैलकुलेट 60 मिनट्स पर डे, 60 मिनट्स पर आवर, 60 मिनट्स पर इन सेकेंड्स इन अ मिनट। ये सब किसने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, मेसोपोटामियंस ने किया था। 1 आवर में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है। ये सब सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पीपल्स ने ही कैलकुलेट किया था। एंड द मेसोपोटामियंस हैव बहुत ही एडवांस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में वो बहुत ही अवेयर थे। आर्किटेक्चर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक आर्च स्टाइल बिल्डिंग्स ज़्यादा मिला है, आर्च स्टाइल बिल्डिंग्स मिला है। ये इसलिए आर्च स्टाइल बिल्डिंग बनाए क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ह्यूज वेट हैंडल कर सकते हैं। कनेफोइंग स्क्रिप्ट, द फर्स्ट स्क्रिप्ट वॉज कहाँ पे डेवलप हुआ था, सुमर में डेवलप हुआ था। सुमेरियन पीपल क्या यूज़ करते थे, पिक्चर्स में मेनली सिंबल्स यूज़ करते थे, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक या फिर कनेफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में ज़्यादा पिक्चर्स है। दिस मच इज़ एनफ फॉर टुडे, वी विल स्टडी फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप you all understood it. Okay, then bye students.